बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में सुबह के मामलात क्या होते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ की थी, हमारे पहलों के लिए, हमारे लिए और हमसे बाद में आने वालों के लिए। क्या दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा दे। ये बरकत वाले औकात हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों में शामिल हो जाएं जो इस वक्त को अपने रब की याद में गुजारते हैं। रमज़ान में जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप जायज़ा लीजिए कि आपने सोकर उठने की दुआ कर ली क्या? सोकर उठने की दुआ क्या है? जो ख़ास तौर पे आम लोग पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो फिर जब आप वाशरूम जाते हैं तो देखें कि क्या आपने वाशरूम जाने की दुआ पढ़ी है, जैसे कि अल्लाह बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, और मसनून तरीके से जाते हैं। जैसा कि वाशरूम जाते हुए पहले लेफ़्ट पाँव रखते हैं और फिर यानी वाशरूम जाते हुए आपने लेफ़्ट पाँव अंदर रखें और बाहर निकलते हुए पहले राइट पाँव बाहर रखें। और वाशरूम में बोलना मना है, तो फिर जब आप वाशरूम से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद पाँव रखने के बाद आप गुफ़राना का पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ के वाशरूम का दरवाज़ा बंद करें। तो फिर जब आप वुज़ू करने लगें तो देखें कि क्या आपने वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है, क्योंकि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बिस्मिल्लाह के बगैर वुज़ू नहीं। और जब आप वुज़ू कर चुके हैं तो देखें कि क्या आपने मसनून तरीके से वुज़ू किया है। तो फिर उसके बाद और ये सोचें वुज़ू करते हुए कि आपने सोचा कि मेरे गुनाह वुज़ू करने की वजह से पानी के कतरों के ज़रिए वो झड़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। और फिर क्या कहते हैं कि जब आप वुज़ू आपने कर लिया तो क्या वुज़ू के बाद की आपने दुआ पढ़ी, जैसे कि दो दुआएँ हैं कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, और फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो फिर देखें कुछ लोग हैं कि जिन्हें सहरी बनानी है, कुछ लोग हैं कि वो जो मतलब नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं या टाइम पे नवाफिल वगैरह पढ़ चुके हैं, अब सहरी बनानी है, वो सहरी बनाएंगे। लेकिन सहरी कभी सभी लोग खाते हैं और सहरी खाने में बड़ी बरकत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाओ, सहरी खाने में बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बरकत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दी है, आप इसे मत छोड़ो। कितने ही लोग हैं जो सारी रात जागते रहते हैं और सहरी के वक्त भी में यानी खाना खाए बगैर सो जाते हैं, रात भर खाते रहते हैं, लेकिन सहरी खाना ज़रूरी नहीं समझते कि हमारा पेट फुल है। अपने औकात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के औकात के मुताबिक ढालना बहुत ज़रूरी है। यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और सुन्नत को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सहरी खाना सुन्नत है। आपकी रूहानी तरक्की भी इससे होगी। फिर इसी तरह जब आप सहरी खाने लगें तो बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ें, अगर याद ना रहे दरमियान में याद आ जाए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह पढ़ लें। और फिर जब वो खाना आप खा चुके हैं तो बाद की दुआ लाज़मन पढ़ें कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। उस अता करने वाली ज़ात का शुक्र अदा करें। वो तमाम सुन्नतें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई, सिखाई कि हाथ धोकर खाएं, दाएं हाथ से खाएं और अपने सामने से खाएं, खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं। फिर देखें कि फ़जर की अज़ान हो तो फ़जर की अज़ान का जवाब देना है। देखें हर मौके पर कितनी अच्छी गाइडलाइन है। फिर फ़जर की सुन्नतों को अदा करना है। फ़जर के फ़र्ज़ों से पहले दो सुन्नतों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की दो सुन्नतें दुनिया से और जो कुछ इस दुनिया में है उन सब से बेहतर है, सुभान अल्लाह। पहली रकत में सूरतुल काफ़िरून पढ़ें सूरतुल फातिहा के बाद, और दूसरी रकत में सूरतुल इखलास की क़िराअत करना, ये सुन्नत है। मर्द घर में सुन्नतें अदा करके मस्जिद में चले जाएँ और यकीनन औरतें घर में ही पढ़ेंगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, सुभान अल्लाह। जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है। और देखें अल्लाह ताला जिसे अपनी पनाह का हक तलब करेगा उसको नहीं छोड़ेगा, उसको जहन्नुम में डाल देगा। यानी जिसने फ़जर नहीं पढ़ी, उसने अल्लाह ताला से पनाह तलब नहीं की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसे जहन्नुम में डालूँगा, अल्लाह माफ़ करे।
नमाज फजर से लेके तुलुए आफ्ताब तक नमाज पढ़कर वहाँ बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करते रहना बड़ा अफजल अमल है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा फिर उसी जगह बैठकर बावुज़ू हालत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र करता रहे, फिर 2 रकातें पढ़े, तो उसे मकबूल हज का सवाब मिलेगा और उम्रे का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकम्मल 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 यानी पूरा पूरा सवाब हज का और उम्रे का मिलेगा। सुबहान अल्लाह। ये 2 रकतें कौन सी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज निकलने के बाद पढ़ा करते थे? इशराक की नमाज यानी सूरज निकलने के 15 मिनट बाद। तो देखें क्या आप इस रूटीन को अपनाना चाहेंगे? और आजकल यकीनन आप इस रूटीन पर अमल कर रहे होंगे रमज़ान की वजह से भी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुबह होती है तो हर इंसान के जोड़ों पर सदका होता है, तो हर बार सुबहान अल्लाह कहना एक सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना एक सदका है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी एक सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, और अच्छी बात का हुक्म देना सदका है, और बुरी बात से रोकना ये भी एक सदका है। और इन सब से काफ़ी हो जाती हैं कि चाश की 2 रकातें जिसको वो पढ़ लेता है, यानी ये वो 2 रकातें इन सारे कामों पर भारी हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये ज़िक्र अज़कार ना करें, मुराद ये है कि ये उससे भी बढ़कर है। नमाज चाश का वक्त सूरज निकलने के बाद 15 मिनट के बाद से लेकर ज़वाल के टाइम तक है। रमज़ान में आप तुलुए आफ्ताब तक के अमल को फजर की नमाज से लेकर तुलुए आफ्ताब तक आसानी से दोहरा सकते हैं, आसानी से अपना सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हमें मसनून तरीके से ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।